मान लेते हैं आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए पहले प्रिपरेशन में ही एंड उसको क्रैक करने में टाइम लगेगा। बिजनेस स्टार्ट करोगे तो प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे कंपटीशन आ गए हैं मार्केट में कि अपने बिजनेस को सस्टेनेबल या प्रॉफिटेबल लाने में आपको 2-4 साल तो लग जाएंगे। उसमें आपको पैसे झोंकने पड़ेंगे एंड कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल की दिक्कत से हो सकता है कि आप बिजनेस भी आगे ना कर पाओ। एंड फिर मोटिवेशन इतना नहीं रहता, डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा है आज के टाइम में, तो हम ऐसी चीज सोचना चाहते हैं जिसमें स्ट्राइक रेट 100% हो। मतलब आज एक ऐसे शॉर्ट वे की तरफ बढ़े जिसमें ये पता है कि विद इन 3 to 6 मंथ अच्छी जॉब लगेगी एंड 4-5 सालों में 40 से 50 लाख का डिफरेंस बन सकता है सैलरीज में, जो हम करना चाहते हैं या मैं जो बता रहा हूँ वो करने की सोचते हैं। तो आप बताओ, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा पैसा किस फील्ड में है आज के टाइम में? बिजनेस, जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स या फिर कुछ और? पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा है। क्योंकि हमारी पहुंच इतनी ज्यादा नहीं है तो मैं सिंपल एक बात बोलूंगा, टेक। नेक्स्ट 5 years टेक के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं, एज एन इन्वेस्टर ऑल्सो एंड एज अ पर्सन हु इज बिल्डिंग देयर करियर ऑल्सो। अगर आप 20 से 25 साल की कैटेगरी में हो जो अपना करियर बिल्ड कर रहा है तो आप टेक चूज करो। 25 से 30 साल की कैटेगरी में हो जिसके बाद पैसा आया, एक्टिव इनकम सोर्स है, बट उसको इन्वेस्ट करना है, ये नहीं पता कहाँ इन्वेस्ट करूं, तो भी टेक ही आंसर है। मैं दोनों चीजें इस वीडियो में कवर करके बताऊंगा। मान लेते हैं आप 22-23 साल की कॉमर्स ग्रेजुएट पर्सन हो एंड आप टियर 2 सिटी में रहते हो, जयपुर मान लो, लखनऊ मान लो, सूरत मान लो, कुछ भी। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप मास्टर्स के लिए प्रिपेयर करो या फिर जॉब ले लो जो डिग्री है उसमें। बिकॉज मैं और पढ़ने जाऊंगा और अच्छा स्कोर नहीं है, मान लो कैट का अच्छा स्कोर ही नहीं है, तो फिर क्या ही फायदा। 2 साल और खराब करके एमबीए में सेम लगभग सी सैलरी का लगना है, या फिर आप बहुत ही अच्छे इंटेलिजेंट पर्सन हो तो बात अलग है। बट मैं एवरेज लोगों की बात करता हूँ, मेरे जैसे लोगों की, कि मैंने भी क्या किया था, बीकॉम के बाद मैं भी ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाया था। मान लेते हैं आपकी नॉर्मल जॉब लग जाती है, मार्केटिंग में, ऑपरेशंस में, अकाउंटिंग में या फाइनेंस में, कोई भी जॉब लग जाती है, 3 से 4-5 लाख रुपए पर एनम की जॉब लगेगी। अब एक बंदा है जो टेक रोल कर रहा है। टेक रोल मतलब जरूरी नहीं है उसको कोड लिखना है, उसको बस टेक के टूल्स की नॉलेज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, प्रॉब्लम जो है उसको समझ पा रहा है वो, एंड सॉल्व करने के लिए पता है कि कौन से प्रॉम्प्ट्स यूज करने हैं या फिर कौन सी टूल्स यूज करनी है उसको सॉल्व करने के लिए। हो सकता है उसकी सैलरी छोटी लगेगी पर रोल अच्छा होगा। रोल कौन से हो सकते हैं? डेटा एनालिस्ट, यूआई यूएक्स डिजाइनर, ऑटोमेशन का इंजीनियर या फिर प्रोडक्ट मैनेजर। अब ये ऐसे रोल्स हैं जो कहीं ना कहीं आपको टेक की जरूरत पड़ती है इनको करने के लिए, या टेक बैकग्राउंड होना पड़ता है। आज के टाइम में तो टेक बैकग्राउंड की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको टेक की नॉलेज है तो आप विच टाइम बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि 70% ऑफ द कोडिंग तो कोडर्स कर ही नहीं रहे, वो तो एआई कर रहा है उनके लिए। तो वो क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को मैनेज करना सीख जाते हैं। तो आपको यही तो करना है। तो लेट्स से कोई बंदा टेक रोल में, उसकी स्टार्टिंग सैलरी हो सकता है थोड़ी सी ज्यादा हो, 8-9 लाख रुपए पर एनम हो, और उसका रोल अच्छा है तो उसमें ग्रोथ अच्छी है। 5 साल फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, आप सेम रोल कर रहे हो, आपकी सैलरी बढ़ के 10-12 लाख हो जाएगी। हर साल अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो 5-7 सालों में ये डिफरेंस 40 लाख से 50 लाख का बन जाता है। तो मतलब आप 40-50 लाख एक्स्ट्रा कमा गए सेम डिग्री से, जस्ट बिकॉज आपने शुरू में एक टेक रोल की तरफ पिवट कर लिया था विदाउट अ डिग्री नीडेड। अब सबसे पहले ये बताता हूं कि एक गोल्डन विंडो क्यों है। बिकॉज 2025 से लेकर 2028 तक बहुत सी कंपनीज के बड़े बड़े प्लान्स आ गए हैं। सबसे पहले फेसबुक, मार्क जकरबर्ग भाई साहब के मेटा लैब्स की बात करते हैं, जिन्होंने $70 बिलियन प्रॉमिस किए हैं एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर बिना इंसानों के तो बिल्ड होगा नहीं, तो उसके लिए क्या लगेगा? बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स, बहुत ज्यादा इंजीनियर्स एंड बहुत ज्यादा ऐसी कंपनीज जो ऐसे डेटा सेंटर्स बिल्ड करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे। तो पैसा तो हर जगह फ्लो करेगा। एंड ये लोग पागल नहीं है जो इतने सारे पैसे इन्वेस्ट करने में लग रहे हैं, क्योंकि इनको ये पता है कि नेक्स्ट 5 years बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों का एआई ऑटोमेशन एंड उसकी हैबिट्स को बिल्ड करने में। जैसे पहले सोशल मीडिया को हैबिट्स में लाया गया था, अब एआई टूल्स को लोगों की डे टू डे हैबिट्स में लाना है। तो क्योंकि इंजीनियर्स चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स चाहिए, तो उसके लिए पैसा भी बहुत सारा लग रहा है। पैसा बहुत सारा लग रहा है तो कहीं तो जाएगा ही। तो अगर आप एक टेक रोल करते हो या टेक रोल करने की सोचते हो जहां एआई डेली बेसिस पे पीक पे बना रहा है, मतलब लगता है कि ये पीक है, फिर नेक्स्ट डे आता है कि भाई इससे बड़ा पीक एग्जिस्ट करता है। एंड सबसे बड़े फायदेमंद इसमें कौन सी कंपनीज है? ओपन एआई, उसके बाद में मेटा, एनवीडिया, AMD, माइक्रोसॉफ्ट हेवीली इन्वेस्टेड है क्योंकि उनका क्लाउड सर्विस एज्योर इसमें काम आता है, Amazon का AWS इसमें काम आता है। तो आप देख रहे हो इनफाइनाइट मनी ग्लिच बना लिया है, एक बंदा दूसरे को ऑर्डर देता है, दूसरा बंदा इसको देता है, एक बंदा इसको, एक बंदा इसको, ऐसे करके इन्होंने सर्कल बना दिया है एंड अपनी वैल्यूएशंस बढ़वाए जा रहे हैं और पैसा उठाए जा रहे हैं मार्केट से, रिटेल इन्वेस्टर से मान लो या इन्वेस्टर्स से मान लो, प्राइवेट इन्वेस्टर्स। रिपोर्ट्स के हिसाब से जो भी टेक रोल्स हैं उनके लिए डिग्रीज अब ऑप्शनल हो गई है। ऑलमोस्ट 30% जॉब्स ऐसी है जिसके लिए डिग्रीज ऑप्शनल है। आपको टेक की डिग्री होना जरूरी नहीं है, नॉलेज या प्रोजेक्ट हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है तो कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग आपको कोई कंपनी देगी, आप खुद से भी कर सकते हो। कैगल, गिटहब जैसे प्लेटफॉर्म से प्रोजेक्ट्स उठाओ,
क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड जरूरी नहीं पूरा क्वेश्चन खुद को ऐसे लग के टाइपिंग करके सॉल्व कर रहे हैं, नहीं, आप एआई टूल्स की हेल्प लो, एआई एजेंट्स की हेल्प लो, जो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपका एक प्रोसेस बिल्ड करेगी। एंड ये प्रोसेस बिल्ड होने से आपका नॉलेज बढ़ेगा कि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को रीड करके उसको सॉल्व कैसे करना है। अपने दिमाग से उस बेसिस पे सॉल्व नहीं करना कि मैं करने बैठ जाऊं, अपने दिमाग से वैसे सॉल्व करना है कि मैं एआई टूल्स की कैसे हेल्प ले सकता हूं इसको सॉल्व करने में। यही दिमाग चलेगा टेक रोल्स के अंदर आने वाले टाइम में। अब कौन कौन से फ्री एंड पेड प्लेटफॉर्म्स है जो आप यूज कर सकते हो अपनी ये स्किल्स बिल्ड करने के लिए? गूगल के बहुत सारे कोर्सेज हैं, डेटा एनालिटिक्स, यूआई यूएक्स डिजाइन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, करियर सर्टिफिकेट्स, ये सारे गूगल के अवेलेबल है। आईबीएम का स्किल्स बिल्ड है फ्री एआई साइबर सिक्योरिटी क्लाउड लर्निंग पे, और ओरेकल का है फ्री क्लाउड डेटाबेस एंड जावा के कोर्सेज हैं। एडब्ल्यूएस के स्किल बिल्डर प्रोग्राम्स हैं, एनवीडिया के डेवलपर प्रोग्राम्स हैं, फ्री हैं ये। कुछ नॉन कोडिंग रोल्स आपको बता ही चुका, डेटा एनालिस्ट हो गया, यूआई यूएक्स डिजाइनर, ऑटोमेशन, क्यूए टेस्टर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये 5 रोल तो आप चाहे ये तो आगे चल के अच्छे करने ही वाले हैं। अब मैं आपको एवरेज सैलरी अगर इंडिया में बात करूं, क्योंकि हम इंडिया में रह के काम करेंगे, आप टीयर 2 टीयर 3 सिटी में रह के भी कर सकते हो। एवरेज सैलरी लगभग 22 लाख रुपए है। दिस इज अ गुड इनफ प्लेटफॉर्म अगर आपको स्टार्ट करना है, अपना बेस बिल्ड करना है, इवन एज अ ग्रेजुएट, इवन एज अ कॉमर्स ग्रेजुएट। अगर आपको कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है पर कोडिंग का बैकग्राउंड बिल्ड करना है तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात कि भाई क्लाइंट्स लेके, प्रोजेक्ट लेके वर्क कैसे ले, रिमोट वर्क ले लो या जॉब ले लो, ये दोनों चीजें मैं कैसे कर सकता हूं। तो मैंने पहले भी बताया, कैगल पे जाओ, ड्रिबल पे जाओ, गिटहब पे जाओ, वहां पे जाके प्रोजेक्ट एंड डेटा सेट्स, डेटा के क्वेश्चंस उठाओ, उनको सॉल्व करने के लिए दिमाग लगाओ। आपको कोडिंग जानने जरूरी, अभी भी बोल रहा हूं, कोडिंग जानने जरूरी नहीं है, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज के लिए मैंने सर्टिफिकेट कोर्सेज आपको बता दिए, वो आपको तरीके से करने एक प्रोसेस है, 1 महीना 2 महीना लगेगा उनको करने के लिए। फिर उसके बाद आप प्रॉब्लम्स उठाओ। अब उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एआई का कैसे बेस्ट यूज दे सकते हो, क्या पाइपलाइन फॉलो कर सकते हो। लेट्स से कोई स्पेसिफिक एआई टूल है जो कोडिंग के लिए अच्छा है, एक स्पेसिफिक टूल है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या बिजनेस के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए ठीक है। ये आपको फिगर आउट करने होंगे, विच टाइम आपको समझ आएगा जैसे जैसे आप मल्टीपल एआई टूल यूज करोगे या कम्युनिटीज में जाओगे, उनके कमेंट सेक्शन पढ़ोगे या लोगों से बात करोगे। कुछ वेबसाइट्स आपको पता है, अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर। अब इसमें सबसे बड़ी बात व्हाट सेट्स यू अपार्ट इज कि आप एक बार कम रेट में या एक बार प्रो बोनो काम करके देखो। प्रो बोनो मतलब फ्री में। थोड़ा नेटवर्क आपको स्मार्ट करना, मैं बताता हूं कैसे। स्लैक के ग्रुप ज्वाइन करो, ट्विटर की ज्वाइन करो, इंडी हैकर्स बोल के ग्रुप उसको ज्वाइन करो, कम्युनिटीज में जाओ, डेटा टॉक्स करो। एंड इवन अगर कोई आजू बाजू शहर में आपके कोई सेमिनार या कोई कुछ हो रहा है या वेबिनार हो रहा है, बैठे बैठे ले रहे हैं, तो उनमें जाओ। नेटवर्किंग हो सकता है, लोगों से मिलोगे, 100 में से 2 लोग काम आएंगे, पर 2 लोग काम आएंगे, बहुत ज्यादा काम आएंगे, तो इसको ध्यान रखना। सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करने के लिए है लिंक्डइन। कुछ भी नहीं आता कोई बात नहीं, जो कर रहे हो उसके बारे में एक एक्सपीरियंस शेयर करो। डेली 1 लिखोगे, हफ्ते में 2-3 लिखोगे, कुछ तो होगा, कोई तो बंदा होगा जो पीछे से जाके आपकी जर्नी पढ़ने लगेगा। अगर आज आप फेमस हो जाते हो तो, अगर आप अपने आप को पोर्ट्रे करते हो कि यू आर अ टेक गाय एंड आप ये चीज सॉल्व कर रहे हो लोगों के लिए या कॉर्पोरेट्स के लिए। अब बात करते हैं कुछ फ्री लर्निंग की। अगर हो सकता है बहुत सारे पैसे नहीं है, एक रोड मैप सा बनाना है, तो आप मुझे थोड़ा सा सस्ते रेट में बताओ कि ये कैसे करना है, क्योंकि पैसे नहीं है। YouTube पे देयर आर 2 to 3 चैनल्स, हितेश चौधरी, फ्री कोड कैंप एंड एलेक्स द एनालिस्ट। ये सब इन लोगों के आप YouTube चैनल्स देख सकते हो एंड वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लगेंगे। प्लेटफॉर्म की अगर बात करूं तो गूगल स्किल शॉप, इसमें मोस्ट ऑफ द सर्टिफिकेट्स या जो कोर्सेज हैं वो फ्री है, तो इनके थ्रू आप स्किल्स एक्वायर कर सकते हो। एक्सेल, एसक्यूएल बेसिक्स ये हो गए, ये भी आप YouTube से सीख सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस हैकर रैंक से कर सकते हो। बिल्ड एंड प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया कैगल, गिटहब या कैनवा या फिग्मा, अगर आप यूआई यूएक्स डिजाइन में जाते हो तो। नेटवर्क और रेज्यूमे के लिए लिंक्डइन या स्लैक ग्रुप्स या ट्विटर ग्रुप्स, इधर जाके आप अपने लोगों से बात कर सकते हो, लाइक माइंडेड लोग ढूंढ सकते हो जो आपके काम आएंगे। अब आपको एक लॉन्ग टर्म करियर लैडर दिखाता हूं, एंट्री लेने के बाद क्या कैसा हो सकता है। ईयर 1 में जूनियर एनालिस्ट या एक एसोसिएट की सैलरी होती है, वो 6 से 8 लाख होती है। फिर आप आगे बढ़ते हो, मिड लेवल पे जाते हो, 12 से 15 लाख रुपए पे सैलरी पहुंच जाती है पर एनम। फिर 5-7 साल बाद आपको सीनियर रोल या मैनेजर का रोल मिलता है, फिर उसमें आप 15 से 25 लाख तक की एक सैलरी बैंड एक्सपेक्ट कर सकते हो, डिमांड कर सकते हो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस या टूल्स वर्क। फिर आ जाते हैं स्पेशलिस्ट या प्रोडक्ट लीड, जो भी आपने आज तक काम किया है इसी चीज का एक मैनेजर, तो वो करने के लिए 50-60 लाख की एक स्टार्टिंग सैलरी लगती है। एटलीस्ट 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस इसमें चाहिए होता है। तो जब आप 10 साल इस फील्ड में काम कर लोगे तो आप सोचो अपने आप ही प्रोजेक्ट लीड के लायक हो गए एंड आप वो सैलरी भी डिमांड कर सकते हो। पूरे वीडियो का एक कंक्लूजन समझाता हूं। दुनिया डिग्री पर नहीं चलती, स्किल्स और आपके विल पावर पे करती है।
एआई धीरे धीरे जॉब्स नहीं रिप्लेस करेगा, एआई उन लोगों को रिप्लेस करेगा जो टाइम टू टाइम एडेप्टेबिलिटी नहीं करना चाहते या नई चीजें सीखना नहीं चाहते, बिकॉज एआई को चलाने के लिए भी तो लोग चाहिए। और मेरे हिसाब से 2025 से 2029 तक मतलब 3 से 4 साल ये बहुत ज्यादा अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उस इंसान के लिए जो पिवट करके नई चीजें सीखना चाहता है। अब आप बोल सकते हो मैं 28-30 का हो गया हूं भाई, अब मैं क्या सीखूंगा? भाई सीख के देख लो, कोई बात नहीं, हो सकता है 22-23 साल का आदमी भी सेम काम कर रहा हो, 6 साल छोटा आदमी भी वही काम कर रहा है, बट विथ टाइम आपका एक्सपीरियंस कुछ तो काउंट होगा, तो स्टार्ट तो करके देखो। सो आई होप आपको इस वीडियो में समझ आया होगा कि फ्रॉम अ नॉन टेक बैकग्राउंड आपको टेक का ब्लूप्रिंट कैसे क्रैक करना है एंड कैसे अपनी अच्छी सैलरी लगानी है, एक बिजनेस बिल्ड करना है। दैट्स ऑल फॉर वीडियो, सी यू सून।